ओ चक दे फट्टे, नप दे गिल्ली। दोस्तों, पंजाब सरकार ने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है सभी के सभी पंजाब के युवाओं को। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 622 पोस्ट निकली हैं इलेक्ट्रिकल की, जूनियर इंजीनियर की। और जो बेसिक पे है वो आपके एसएससी वाले लेवल का ही है। जी हां, 35,400 रुपया महीना। 622 परमानेंट पोस्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब नहीं है मेरे दोस्त। जी हां, अगर आप स्टार्ट डेट देखोगे मेरे भाई तो 20 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 10 मई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 20 दिन ही मिलने वाले हैं फॉर्म भरने के लिए। पेपर के बारे में क्या क्या है, कैसे क्लियर करना है, वो सब तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि एक एक डिटेल बहुत ही जरूरी है। देखो मेरे भाई, 622 पोस्ट है टोटल पीएसपीसीएल डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। ये देखिए पैसे 35,400 रुपया पर मंथ। ओके, पंजाब में मैंने चंडीगढ़ के अंदर जाके, जो आपकी एक इंस्टीट्यूट होती थी, है ना, गेट गुरुज करके होती थी, गेट रिवॉल्यूशन करके होती थी, तो वहां पर जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे मैं पंजाब के बच्चों से बहुत सारा जुड़ा था, मतलब बहुत सारे बच्चों से जुड़ा था। पंजाब में जलंधर में मैंने पढ़ाया है, तो मेरा पंजाब वाले बच्चों से काफी पुराना कनेक्ट रहा है। यहां पे देखिए दोस्तों, 622 वैकेंसी आई थी, मतलब आई है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। और यहां पे बताया है फिर किस किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। जनरल की जो पोस्ट देखेंगे तो वो 243 है टोटल, और जो रिजर्व है वुमेन के लिए वो 69 पोस्ट है। तो 243 में से 69 माइनस कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 62 वैकेंसी है, वुमेन के लिए 19 घटा देंगे 62 में से, तो फिर वुमेन टोटल बचेंगी। फिर ऐसे करके एससी, मजहबी वाल्मीकि, एससी ओटी, अलग अलग ये जो कैटेगरीज हैं यहां पर दी गई है। आप जो भी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में आते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी मेरे दोस्त 622 है, उसमें से जो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है वो 209 वैकेंसी है। अब अगर आप अदर स्टेट के हो और ये सोच रहे हो कि क्या मैं इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप डिप्लोमा पास आउट है या बीटेक पास आउट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ पास आउट होना जरूरी नहीं है, अगर आप फ्रेशर भी हैं, अभी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाओगे मेरे दोस्त। आपके जैसे अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अगले महीने आपके सेमेस्टर हो जाएंगे, तो इस तक इसका नोटिफिकेशन तब तक भरा जाएगा, है ना। तो आप फिर बाद में फॉर्म अभी अप्लाई करके बाद में पेपर दीजिएगा, और जब डीवी होगा तब तक आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा, और फिर आप इसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं। देखिए इसमें लिखा भी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फुल टाइम रेगुलर 3 या 4 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर बीटेक बीएससी आपने किया हो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, मतलब डबल ई ब्रांच और साथ ही ट्रिपल ई ब्रांच, दोनों की दोनों इसमें मेरे दोस्त एलिजिबल है। और डिप्लोमा भी एलिजिबल है और बीटेक भी एलिजिबल है। ठीक है, आपका अगर लेटरल एंट्री से है, अगर आपने 10वीं के बाद आईटीआई फिर डिप्लोमा किया है तो भी आप कर सकते हो। और अगर 12th के बाद अगर तुमने 2 साल का डिप्लोमा किया या लेटरल एंट्री वाला हिसाब किताब है, चाहे डिप्लोमा में या बीटेक में, आप एलिजिबल हो मेरे भाई। एज लिमिट की बात करें तो यहां पे 18 से लेकर 37 साल एज लिमिट है जनरल की। और नॉलेज या क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी, इसके बारे में क्या बताया है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड पंजाबी ऑफ एटलीस्ट मेट्रिकुलेशन या उसका इक्विवेलेंट लेवल अप टू लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या सबमिशन। तो मतलब आप 10वीं पास होने चाहिए पंजाबी लैंग्वेज से। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट जैसे कि मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, या राजस्थान के हैं, या और भी अदर स्टेट्स के हैं, आप लोग इसमें शायद अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन है, 10वीं आपने पंजाबी में की है, 10वीं में पंजाबी पढ़ी है एज अ सब्जेक्ट, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो पंजाब के सभी युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है दोस्तों। यहां पे देखिए लिखा है, कैंडिडेट्स जिनका अभी स्टेटस ये है कि वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, कैन ऑल्सो अप्लाई, बट ही शी मस्ट एक्वायर द क्वालिफिकेशन अप टू लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड शेल प्रोड्यूस द प्रूफ फॉर द सेम। देखिए इसमें अच्छा एक चीज इन्होंने मेंशन कर दी है कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की, अगर तब तक आपका रिजल्ट आ गया है ना, ऑल्सो प्रोड्यूस द प्रूफ फॉर द सेम, तब तक रिजल्ट आ गया तो ही आप अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो सॉरी, जिसको मैंने बोला था कि आप बाद में भी रिजल्ट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, फॉर्म भरने के
आखिरी डेट तक ही आपका रिजल्ट आ जाने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन फीस की बात करें मेरे दोस्त तो यहां पे लिखा है ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एससी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी 1200 रुपए प्लस 216 करके 1416 इसकी फॉर्म फीस है। एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 885 प्लस बैंक चार्जेस फॉर्म फीस है। एग्जामिनेशन पैटर्न भी इसके अंदर दे रखा है, बड़ा ही सिंपल सा पेपर होता है। अभी 2025 में ही पीएसपीसीएल का पेपर हुआ था। तो देखिए इसमें दे रखा है मेरे दोस्त स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या आएगा। 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे, पंजाबी नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें बोल रहा है कि पेपर 100 नंबर का तो है ही है, 100 क्वेश्चन है, आपको 1/4 का नेगेटिव मार्किंग वो 0.25 भी फेस करना पड़ेगा और 2 घंटे मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कोई सेक्शन वाइज कट ऑफ वगैरह नहीं है, ओवरऑल जो भी पेपर में नंबर बनेंगे उसी के बेसिस पे आपका सीधे सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इंटरव्यू वगैरह भी इसके अंदर नहीं होता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन होगा अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा तो, और फिर ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि कैसे एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, ये सारी बातें और तो फिर जनरल बातें हैं। इसके अलावा इसमें और ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे दोस्त। बस तो 622 वैकेंसी सभी के सभी पंजाब के युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा है ये। आप सभी लोग एकदम तैयारियों में लग जाइए। इसका डिटेल्ड सिलेबस मैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि कहां कहां से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तब तक के लिए इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही जल्दी आपके लिए स्ट्रेटजी वीडियो लेके आता हूं। थैंक यू।